अच्छा लग रहा है अब आप लोगों के मैसेजेस, कॉल्स जो आते हैं उनका उत्तर देना मुझे वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है। कल शाम को नितिन शर्मा जी जयपुर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ एक दो वीडियोस आप वास्तु के ऊपर डालें, मेरा विशेष इंटरेस्ट है, क्योंकि वो वैसे भी भूमि भवन के कार्य से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। तो वो बोले कि मैं बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनाता हूं, तो मुझे आप ऐसी कुछ चीजें बताइए जिससे कि हम जमीन का अच्छे से अच्छा सदुपयोग करें और वास्तु के हिसाब से भी वो अच्छा हो। तो आज हम कुछ छोटी छोटी चीजें लेकर आए हैं वास्तु की, जिसके बाद में आपको इनकी नॉलेज जब हो जाएगी तो फिर आप खुद भी इन चीजों को देख पाएंगे अपने घरों में, अपने आसपास, कि किस कारण से कौन से दोष या कौन से गुण उत्पन्न होते हैं। देखिए, हम कुछ सवालों के जवाब जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वास्तु क्या है? आपको पता है ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार 5 चीजों से रचित है। कौन कौन सी हैं? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। ठीक है, यानी कि अपने आसपास या अपना शरीर इन 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। इन सभी चीजों का सामंजस्य बैठा करके जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं, किसी प्रतिष्ठान का निर्माण करते हैं, इसी को हम वास्तु कहते हैं। किन किन चीजों से, कैसे कैसे इन चीजों का ध्यान रखा जाता है, किस कोण में, किस तत्व को हम ध्यान में रखते हैं, इसी चीज को वास्तु कहा जाता है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, दिशाएं कितनी होती हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं दिशाएं कितनी होती हैं? अधिकतर लोग ये जानते हैं कि दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर है दिशाएं 10 होती हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं तो आप जानते हैं। मित्रों देखिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं आप जानते हैं। ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा, ये हो गई आपकी पूरब दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। ये तो आप जानते हैं। मित्रों, इसके अलावा भी दिशाएं होती हैं। ये देखिए, ये इस प्रकार से उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होती है इसे हम ईशान कहते हैं। ये ईशान कोण होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है इसे हम वायव्य कहते हैं। दक्षिण और पूर्व के मध्य की जो दिशा होती है इसे हम आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है इसे हम नैऋत्य कहते हैं। तो 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 दिशाएं हो गई आपकी ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य, और 2 दिशाएं होती हैं आकाश और पाताल। इस प्रकार से ये 10 दिशाएं होती हैं। गौमुखी व सिंहमुखी स्थलाकृति क्या है? स्थलाकृति जो प्लॉट वगैरह आप लेते हैं, इनकी आकृति अगर आयताकार है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, वर्गाकार है, चारों ओर की भुजाएं बराबर हैं, तब तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर जो रोड निकल रहा है या और किसी परिस्थिति के कारण उनकी आकृति आयताकार या वर्गाकार ना होकर के किसी एक ओर की जो स्थिति है, जो कोण है, वो या दिशा जो है वो थोड़ी संकरी हो जाती है और एक और की दिशा ज्यादा फैली हुई होती है। इसके आधार पर ये 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बन जाती हैं, गौमुखी और सिंहमुखी। यदि आपका प्लॉट आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा है, यानी कि गऊ के मुख के आकार का है, तो वो गौमुखी स्थलाकृति कहलाती है। और यदि आपके प्लॉट का आकार आगे से ज्यादा चौड़ा और पीछे से संकरा है तो वह सिंहमुखी स्थलाकृति कहलाती है। प्लॉट खरीदते समय भूमि की सकारात्मकता या नकारात्मकता को कैसे मापें? दोस्तों, जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो उसकी सकारात्मकता या नकारात्मकता को कैसे मापें? आप ईशान कोण में जाएं। ईशान कोण में आप लगभग 1 फुट गहरा गड्ढा बनाएं और उस गड्ढे से निकलने वाली मिट्टी को आप वहीं साइड में रखें, और जब वो गड्ढा बन जाए तो उस मिट्टी से उसे दोबारा भरें। दोस्तों, इसके 3 परिणाम होंगे। पहला परिणाम, आपने उस मिट्टी से जब गड्ढे को भरा तो थोड़ी सी मिट्टी एक्स्ट्रा बच जाती है, फालतू बच जाती है, अधिक हो होती है। ऐसा प्लॉट सबसे अच्छा होता है। यदि निकली मिट्टी
को जब आपने गड्ढे में भरा और वो पूरी तरह से वहां भर जाता है तो वो सम स्थिति का प्लॉट है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है, निकली हुई मिट्टी को जब हम पूरी तरह से भी उसमें डाल देते हैं फिर भी वो पूरी तरह नहीं भर पाता है। ऐसी जो स्थलाकृति है, ऐसा जो प्लॉट है, वो नकारात्मकता को लेकर आता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा, जानेंगे उस वीडियो में हम जब मकान बनाएं तो किस कोण में क्या बनाएं, किस प्रकार से हम मकान का निर्माण कराएं, चर्चा करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें। राम राम जी।